मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आप सब सुंदर कांड का पाठ हिंदी में सुन रहे हैं, तो बोलिए विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, जगत जननी जगदम्बा की जय, आदि शक्ति माता दुर्गा की जय, सिया बलराम चंद्र की जय, संकट मोचन हनुमान जी की जय, लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय, राधा कृष्ण की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। तो चलिए दोस्तों, आगे की कथा आप सबको सुनाती हूँ। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि महादेव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, किंतु हे राम जी, अब तो आपके चरणों को देखकर साकुशल हूँ और मेरा भारी भय मिट गया है। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे त्रिविध ताप नहीं व्यापते। मैं अत्यंत अधम स्वभाव का राक्षस हूँ और मैंने कभी कोई शुभ आचरण नहीं किया है। जिस प्रभु के रूप को मुनि लोग ध्यान में भी नहीं पाते, उन्होंने हर्षित होकर मुझे हृदय से लगाया है। मेरा अत्यंत अहोभाग्य है कि उन कृपा के सागर सुख के पुंज श्री राम जी के कमलवत चरणों को जो ब्रह्मा विष्णु और महेश से सर्वदा सेवित है, आज मैंने इन नेत्रों से देखा है। हे विभीषण, सुनो, मैं अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसको कागभुसुंडी महादेव जी और पार्वती जी जानती हैं। यदि वह मनुष्य चराचर का भी द्रोही हो और मुझे देखकर शरण में आवे, तो उसके मद मोह छल कपट रहित हो आने पर मैं उसका आदर साधु के समान ही करता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री धन घर मित्र और परिवार, इन सब की प्रीति का तागा बटोर मन में उसकी डोरी बंटकर मेरे चरणों में बांधकर समदर्शी हो और जिसे कुछ इच्छा ना हो, जो हर्ष शोक और भय को मन में ना रखता हो, ऐसे सज्जन मेरे हृदय में ऐसे बसते हैं कि जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। और तुम्हारे जैसे संत के लिए ही तो मैं शरीर धारण करता हूँ, नहीं तो मुझे दूसरा निहोरा ही क्या है। सज्जनों के पक्ष में सगुण उपासना ही हितकारी है। जो अपने पक्के नियम में दृढ़ तत्पर हैं और जो सर्वदा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम करते हैं, वे प्राणों के समान ही मुझे प्रिय हैं। हे लंकेश, सुनो, वे सब गुण तुम में विद्यमान है, इसी से तुम मुझको अत्यंत प्रिय हो।
तब वानरों के समूह एक साथ मिलकर कहने लगे कि कृपा के समूह श्री राम की जय हो। प्रभु के ऐसे वचन विभीषण के कानों में अमृत के समान लगे। वे प्रेम से नहीं अघाते, इसी से बारंबार प्रभु के चरणों को पकड़कर हृदय में लगाते। वह अधिक प्रेम हृदय में नहीं समाता। विभीषण बोले, हे अंतर्यामी, आप चराचर जगत के स्वामी हैं। सुनिए, मेरे हृदय में कुछ पूर्व की वासना थी जो अब प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी सरिता नदी में बह गई। सो हे कृपालु, अब कृपा करके अपनी वही पवित्र भक्ति जो शिव पार्वती जी के मन को अच्छी लगती है मुझे दीजिए। तब संग्राम में धीर प्रभु ने एव मस्तु कहकर समुद्र का जल मांगा। हे सखा, यद्यपि तुमको कुछ इच्छा नहीं है, फिर भी संसार में मेरा दर्शन अमोघ है। ऐसा कहकर श्री राम जी ने विभीषण को तिलक किया। देवताओं ने आकाश से फूल की वर्षा करने लगे। रावण का क्रोध मानो अग्नि के समान है और श्वास प्रचंड वायु उससे जलते हुए विभीषण की रक्षा की और अखंड राज्य दिया। जो संपदा महादेव जी ने रावण को दी, जबकि रावण ने अपने 10 सिर काट कर शिव जी को अर्पित कर दिए थे, वही संपदा आज श्री राम जी ने विभीषण को संकोच के साथ दी। तब ऐसे प्रभु को छोड़कर जो दूसरों को भजते हैं, वे मनुष्य बिना पूंछ और बिना सींग के पशु हैं। अपना जानकर प्रभु ने उसे अपना लिया। उनका स्वभाव समस्त वानरों को अच्छा लगा। फिर सर्वज्ञ, सबके मन में वास करने वाले और चराचर में व्याप्त, सबसे परे और उदासीन रहने वाले, नीति के पालक और राक्षसों के संहार करता प्रभु यह वचन बोले। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे सुग्रीव और हे लंका के राजा वीर विभीषण, सुनो किस प्रकार से समुद्र को पार किया जाए। इसमें सर्प, मगर और अनेक जाति की मछलियां हैं तथा यह बड़ा ही दुस्तर और अगाध है। तब विभीषण ने कहा, हे रघुकुल के स्वामी, आपके बाण करोड़ों समुद्र को सोख सकते हैं, तथापि यह नीति कह रही है कि आप जाकर समुद्र से प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल की कीर्ति है, विचार कर उपाय कहेगा, तब बिना परिश्रम ही यह सब रीछ और वानरों की सेना पार उतर जाएगी। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छी युक्ति बतलाई है, यही करूँगा। यदि देव ने सहायता की यह सलाह लक्ष्मण जी को अच्छी नहीं लगी। वह श्री राम जी के वचन सुनकर अत्यंत दुख पाए और कहने लगे कि हे नाथ, दयो का क्या भरोसा। मन को उत्तेजित कर समुद्र को सोख लीजिए।
लीजिए, यह तो कायरों के मन का एक आधार मात्र है कि वे आलसी दयो दयो पुकारते हैं। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी मुस्कराकर बोले, अच्छा, धैर्य धारण करो, ऐसा ही करेंगे। इस प्रकार लक्ष्मण जी को समझाकर श्री रामचंद्र जी समुद्र के समीप गए। तब वहां जाकर प्रभु ने पहले ही समुद्र को सिर नवाकर प्रणाम किया और कुशासन बिछाकर किनारे बैठ गए। जब विभीषण प्रभु के पास आए तो पीछे रावण ने दूत भेजा। वे सब आकर यहाँ का सारा भेद कपट रूप से देख लिए और प्रभु के गुण को अपने मन में सराहने लगे कि शरणागत पर इनका कैसा प्रेम है। तब प्रेमवश उन्हें अपना कपट रूप भूल गया और वे प्रकट रूप से श्री राम जी का स्वभाव बखानने लगे। जब बंदरों ने शत्रु का दूत जाना तब उन्हें बांधकर सुग्रीव के पास लाए। सुग्रीव ने कहा, हे बंदरों, सुनो, अब इन सब राक्षसों का अंग भंग करके ही भेजो। यह सुनकर बंदर दौड़ पड़ी और उन्हें बांधकर अपनी सेना के चारों तरफ घुमाने लगे। बंदर उन्हें बहुत प्रकार से मारने लगे। वे दीन होकर चिल्लाते तो भी ना छोड़ते थे। तब वे राक्षस बोले, जो हमारा नाक कान काटे उसे श्री रामचंद्र की सौगंध है। यह सुनकर लक्ष्मण जी उन्हें निकट बुलाए और दया के वश छुड़ा दिए। फिर लिखकर एक पत्र में दे दिया और कह दिया कि कुल घाती रावण के हाथ में दे देना और उस मूर्ख रावण से मेरा यह उदार संदेश कह देना कि सीता को देकर मिलो, नहीं तो अब तुम्हारा काल आ गया है। तब वे दूत तुरंत ही लक्ष्मण के चरणों में सिर नवाकर उनका यशोगान करते हुए चल पड़े। श्री राम जी का यश कहते वे लंका में आए और रावण को सिर नवाए। तब रावण ने हंसकर यह बात पूछी, कहो सुख कुशल तो है ना? फिर विभीषण की कुशल कहो, जिसकी मृत्यु अब बहुत निकट आ गई है। लंका का राज्य उस मूर्ख ने त्याग दिया, अब वह अभागा जौ का कीड़ा होगा। फिर भालू और बंदरों की सेना का हाल कहो, जो कठिन काल से प्रेरित हो यहाँ तक चली आई है। जिनकी जीवन की रक्षा तो बिचारे इस कोमल चित्त वाले समुद्र ने किया। फिर उन तपस्वियों की बात कहो कि जिनके हृदय में मेरा बड़ा भय है। उनसे भेंट हुई कि नहीं, अथवा मेरा सुयश सुनकर लौट गए। अरे शत्रु सेना का तेज और बल कहता क्यों नहीं, तेरा चित्त चकित क्यों हो रहा है? दूत ने कहा, हे नाथ, कृपा करके आप जैसे पूछते हैं वैसे ही अब क्रोध त्याग कर मेरी बात को सत्य मानिए। जब आपका छोटा भाई गया तब जाते ही उसे श्री रामचंद्र जी ने तिलक किया और मुझे
आप रावण का दूत सुनकर सब बांध कर अनेक प्रकार से दुख देने लगे। जब नाक कान काटने लगे तब श्री रामचंद्र की शपथ देने पर मुझे छोड़ा है। हे नाथ, जो आपने बंदरों की सेना पूछी तो वह 100 करोड़ मुखों से भी बखानी नहीं जा सकती। रीछ बंदर अनेक प्रकार के विशाल रूप धरने वाले विकटानन और भय देने वाले हैं। जिसने लंका जलाई और तेरे पुत्र को मारा, उसका बल सब बंदरों से थोड़ा है। और भी बड़े बड़े नामी योद्धा हैं, जिनके अनेक नाम रूप हैं और अनेक हाथियों का बल तथा तेज है। उनके नाम द्विविद, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, विकटास्य, दधिमुख, केहरी, कुमुद, गौ और जामवंत हैं। ये सब बल की राशि हैं। ये सभी बंदर सुग्रीव के ही समान तथा इनके नाम और जो करोड़ों हैं उनकी गिनती कौन करे। श्री राम जी की कृपा से इनमें अतुलित बल है और वे त्रैलोक्य को भी तृण के समान गिनते हैं। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो बोलिए सिया बलराम चंद्र की जय। संकट मोचन हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। तो अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।